नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने सच में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। निठारी कांड। नमस्कार। हाँ, ये घटना नोएडा के निठारी गांव की है, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। साल था 2005-2006 का। और हमारे पास जो भी जानकारी है, जो दस्तावेज है, वो बताते हैं कि कैसे एक एक आम सा दिखने वाला गांव अचानक डर और रहस्य का केंद्र बन गया। बिल्कुल। शुरुआत हुई थी बच्चों और कुछ युवा महिलाओं के लापता होने से। एक के बाद एक, और ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, और सबसे परेशान करने वाली बात शायद ये थी कि महीनों तक, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कोई सुराग नहीं कि ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। परिवार वाले तो जाहिर है बहुत परेशान थे, थानों के चक्कर काट रहे थे। लेकिन शुरुआती प्रतिक्रिया जो थी पुलिस की, वो शायद उतनी गंभीर नहीं थी। हाँ, अक्सर सुनने में आता है और रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि परिवारों को शायद ये कहकर टाल दिया जाता था कि बच्चा कहीं भाग गया होगा या दोस्तों के साथ होगा। यही यही बात चिंताजनक है। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और? खैर, धीरे धीरे कहानी का फोकस नोएडा के सेक्टर 31 के घर पर आया, मकान नंबर D5। अच्छा, D5। ये घर था मोनिंदर सिंह पंधेड़ का, जो एक बिजनेसमैन था, और उसका एक घरेलू सहायक भी था, सुरेंद्र कोली। जी। और फिर जैसे जैसे चीजें सामने आने लगी, ये पता चला कि जो लोग गायब हो रहे थे, उनके तार कहीं ना कहीं इसी घर से जुड़ रहे थे। और यहीं से वो भयानक सच्चाई सामने आनी शुरू हुई, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी स्रोत हमारे पास हैं, उनके आधार पर इस पूरी घटना को, इसकी जांच को और इसके असर को समझें। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं उस दिन से जब ये मामला पूरी तरह से खुल गया। 28 दिसंबर 2006, एक तारीख जो शायद ही कोई भूल पाए। हाँ, 28 दिसंबर 2006। क्या हुआ था इस दिन? ये खोज कैसे हुई? उस दिन पुलिस ने D5 बंगले के पीछे जो नाला था, उसकी खुदाई शुरू की। और जो वहां मिला, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्या मिला वहां? मानव कंकाल, बहुत सारे खोपड़ियां, बच्चों के फटे पुराने कपड़े, हड्डियां। मतलब एक वीभत्स नजारा था वो, जैसा कि बताया जाता है। हे भगवान, ये सोचना भी कितना मुश्किल है, एक रिहायशी इलाके के घर के पीछे नाले से इतनी भयानक चीजें मिलना। बिल्कुल। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में सनसनी फैल गई। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सब निठारी पहुंच गए। वो घर D5 रातों रात डर का दूसरा नाम बन गया। समझ सकती हूँ। इस खोज के बाद तो जांच का पूरा तरीका ही बदल गया होगा। पुलिस के लिए भी ये शायद अभूतपूर्व रहा होगा। हाँ, मामला बहुत बड़ा और पेचीदा था, तो फिर इसकी जांच सौंपी गई CBI को, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को। अच्छा, CBI के पास गया मामला। जी। और CBI ने फिर बंगले की, आसपास के इलाके की बहुत बारीकी से तलाशी ली। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए, DNA सैंपल लिए गए, गवाहों से पूछताछ हुई। और जांच में क्या सामने आया? क्या ये किसी एक व्यक्ति का काम था या? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि ये कोई एक दो हत्याओं का मामला नहीं है। ये एक लंबे समय से चल रहा सिलसिला था। बहुत ही सुनियोजित तरीके से किए गए अपराध। और फिर दो नाम मुख्य रूप से सामने आए, सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर। हाँ, सुरेंद्र कोली जो घरेलू सहायक था, उसने तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार कई हत्याएं और दूसरे अपराध कबूल किए। उसने कबूल किया? जी। उसके इकबालिए बयान दर्ज हैं, जिनमें उसने अपराध कैसे किए, कितने लोगों को शिकार बनाया, इस सब का जिक्र है। ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन मोनिंदर सिंह पंधेर, जो घर का मालिक था, उसकी भूमिका पर हमेशा से सवाल रहे हैं, है ना? हाँ, पंधेर का मामला थोड़ा ज्यादा जटिल रहा। उससे भी लंबी पूछताछ हुई, लेकिन उसकी सीधी संलिप्तता को लेकर कानूनी तौर पर स्थिति थोड़ी अलग रही। अलग कैसे रही? क्या उसे दोषी नहीं पाया गया? देखिए, कुछ शुरुआती मामलों में निचली अदालतों ने उसे दोषी ठहराया था। कोली के साथ सह आरोपी बनाया गया था। लेकिन जो मामले ऊपरी अदालतों में गए, जैसे हाई कोर्ट, तो कुछ मामलों में उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अच्छा, तो मतलब कोली को तो कई मामलों में सजा हुई, लेकिन पंधेर कुछ में दोषी, कुछ में बरी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि निठारी कांड असल में कोई एक केस नहीं था। जितने पीड़ित थे, उतने ही या उससे ज्यादा केस बने। हर केस में अलग सबूत, अलग गवाह और अलग अदालती प्रक्रिया चली। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। हर मामले को अलग से साबित करना होता है। जी। सुरेंद्र कोली को तो कई मामलों में निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक ने दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। कुछ अपीलें सुप्रीम कोर्ट तक भी गईं। और पंधेर के मामले, वो ज्यादा पेचीदा साबित हुए।
क्या अभी भी कुछ मामले चल रहे हैं? ये संभव है, इतने सारे मामले थे, कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, अपीलें होती हैं, तो हो सकता है कुछ पहलू अभी भी विचाराधीन हो। ये पूरा कानूनी सफर बहुत लंबा और उतार चढ़ाव वाला रहा है। उफ, ये सब सुनना ही बहुत विचलित करने वाला है। लेकिन एक और पहलू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए और जो उपलब्ध जानकारी में बार-बार सामने आता है, वो है सिस्टम पर सवाल। हाँ, ये शायद इस पूरे कांड का सबसे दुखद पहलू है। कि कैसे कैसे इतने महीनों या शायद सालों तक बच्चे गायब होते रहे और किसी ने मतलब प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की? यही सबसे बड़ा सवाल है। जो विश्लेषण सामने आए हैं, वो साफ इशारा करते हैं कि ये सिर्फ दो लोगों की क्रूरता की कहानी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था की, सिस्टम की बड़ी चूक या कहें उदासीनता भी शामिल थी। अगर वो शुरुआती शिकायतें जब माँ बाप थाने जा रहे थे, अगर उन्हें गंभीरता से लिया जाता तो शायद ये सिलसिला इतना लंबा ना चलता, शायद कुछ जानें बच जाती। ये सोचने वाली बात है कि अगर समय पर सही जांच होती तो क्या होता। तो क्या ये सिर्फ पुलिस की नाकामी थी या समाज में भी कुछ ऐसी दिक्कत है कि कुछ लोगों की आवाज सुनी ही नहीं जाती? जानकारी क्या कहती है इस बारे में? विश्लेषण तो यही बताते हैं कि ये कई स्तरों पर विफलता थी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल हैं ही, संसाधन, संवेदनशीलता, प्रक्रियाएं। लेकिन ये हमारे समाज पर भी एक टिप्पणी है किस तरह की टिप्पणी? कि अक्सर जो गरीब होते हैं, जो हाशिए पर होते हैं, उनकी समस्याओं को, उनके बच्चों के गायब होने को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। क्या ऐसा है? ये सवाल निठारी कांड ने बहुत जोर से पूछा। हाँ, ये बहुत कड़वा सच हो सकता है कि शायद अगर वो बच्चे किसी अमीर या प्रभावशाली इलाके के होते तो शायद प्रतिक्रिया अलग होती। कई विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा संभव है। ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे उन लोगों के लिए कमजोर पड़ सकता है जिनके पास आवाज उठाने की ताकत नहीं है। ये बाल सुरक्षा को लेकर हमारे सामूहिक रवैये पर भी एक तरह का आईना है। तो उपलब्ध दस्तावेज इसे सिर्फ एक अपराध नहीं मानते, बल्कि एक चेतावनी की तरह देखते हैं। पुलिस सुधार के लिए, बाल सुरक्षा नीतियों के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी कल्पना है जिसे भूलना नहीं चाहिए, ताकि इससे सबक सीखा जा सके। ये याद दिलाता है कि समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा कितनी जरूरी है और उनकी आवाज को सुनना कितना जरूरी है। और ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, हर नागरिक की, हर संस्था की। और उस जगह का क्या हुआ? निठारी गांव, वहां के लोग, खासकर वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चे खोए, वो कैसे उभरे इस हादसे से? जानकारी क्या बताती है? जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि निठारी पर इस घटना का बहुत गहरा असर पड़ा है। एक ऐसा निशान जो शायद कभी मिटेगा नहीं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनका दर्द तो खैर शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। हाँ, उस गांव में, उन गलियों में एक डर, एक उदासी बस गई। जहां कभी बच्चे खेलते थे, वहां एक अजीब सी खामोशी आ गई। समझ सकती हूँ। ऐसा हादसा तो पूरे समुदाय के भरोसे को, सुरक्षा की भावना को तोड़ देता है। हाँ, ये सिर्फ कुछ लोगों का अपराध नहीं था। इसने पूरे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया। वहां के लोगों के लिए वो घर D5 और वो नाला, वो हमेशा उस भयानक दौर की याद दिलाते रहेंगे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें, जो जानकारी हमारे सामने है, उसके आधार पर निठारी कांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये बहुत बहुत ज्यादा जटिल है। हाँ, इसमें व्यक्तिगत वैशीपन है, सामाजिक लापरवाही है और कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी भी है। इन सब का एक भयानक मिश्रण। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग स्तर पर हुई गलतियां मिलकर इतनी बड़ी त्रासदी बन सकती हैं। बिल्कुल। और इसकी कीमत चुकानी पड़ी मासूम जिंदगियों को, उनके परिवारों को और पूरे समुदाय को। तो इस सब जानकारी से जो सबसे बड़ा सबक या संदेश निकलता है वो क्या है? क्या सीख सकते हैं हम इससे? मेरे ख्याल से जो सार निकलता है वो ये है कि समाज को, हम सबको हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत है और सिस्टम को, खासकर कानून लागू करने वाली एजेंसियों को ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जवाबदेह और ज्यादा कुशल बनना होगा। और शायद ये भी कि किसी की आवाज को छोटा या गैर जरूरी ना समझा जाए। बिल्कुल। ये घटना बार बार याद दिलाती है कि जो लोग हाशिए पर हैं, उनकी आवाज को अनसुना करने के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। सुरक्षा और न्याय सबका हक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि से हो। ये वाकई एक ऐसा सबक है जिसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। और अंत में शायद ये सवाल हमें सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हम सब व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर और संस्थाओं के स्तर पर और क्या कर सकते हैं।
कैसे हम ये पक्का कर सकते हैं कि सिस्टम सच में उन लोगों की सुने और उनकी रक्षा करे जो सबसे कमजोर हैं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से। इस गंभीर विषय पर इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए